गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस लेक्चर में हम कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनएमआर स्पेक्ट्रा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं प्रोपेन का एनएमआर स्पेक्ट्रम। देखिए, जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनएमआर स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करते हैं तो हमें 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना ज़रूरी होता है। नंबर 1 है नंबर ऑफ़ सिग्नल्स। जितने सिग्नल्स हमको उस एनएमआर स्पेक्ट्रम में दिख रहे हैं उतने ही टाइप के केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं। इसको हम प्रोपेन के स्पेक्ट्रम से समझेंगे। प्रोपेन में आपको दिख रहा है 0.9 ppm पे एक सिग्नल है और अप्रॉक्सीमेटली 1.3 ppm पे एक और सिग्नल आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब प्रोपेन में 2 तरह के प्रोटॉन्स हैं, 2 तरह के केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। दूसरी चीज़ हमको देखनी है केमिकल शिफ्ट। यहाँ 2 सिग्नल्स हमको मिल रहे हैं 0.9 और 1.3 ppm पे। 1.3 ppm पे जो सिग्नल हमको मिल रहा है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम शील्डेड है 0.9 के सिग्नल के कंपैरिजन में। थर्ड हमको देखना है कि हर सिग्नल कितने पीक्स में स्प्लिट हुआ है। जो 0.9 वाला सिग्नल है वो सिग्नल मिथाइल प्रोटॉन्स की वजह से है। मिथाइल प्रोटॉन्स जो सबसे सिरे पे कार्बन मौजूद हैं, फर्स्ट और थर्ड कार्बन, इसके प्रोटॉन्स मिथाइल प्रोटॉन्स हैं। ये 0.9 ppm पे है। और अगर हम n+1 रूल लगाते हैं जहाँ पे n है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एडजेसेंट एटम के ऊपर, तो मिथाइल प्रोटॉन्स के बीच में एक मिथाइलिन प्रोटॉन है, मिथाइलिन कार्बन है। इस कार्बन पे 2 प्रोटॉन्स हैं, तो यहाँ n = 2, 2 + 1 3। इसका मतलब मिथाइल प्रोटॉन्स का जो सिग्नल है वो एक ट्रिपलेट में स्प्लिट हो जाता है। इसी तरह 1.3 ppm पे जो सिग्नल है वो मिथाइलिन प्रोटॉन की वजह से है। मिथाइलिन प्रोटॉन के एडजेसेंट कार्बन के ऊपर 6 प्रोटॉन्स हैं, तो n+1 रूल यहाँ अप्लाई करने पर मिथाइलिन प्रोटॉन सेप्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोपेन के एनएमआर स्पेक्ट्रम को देखने से हम क्लियरली बता सकते हैं कि 2 तरह के केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। एक 6 प्रोटॉन्स हैं और दूसरे तरीके के 2 प्रोटॉन्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं इथेनॉल का। इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल में 3 तरह के प्रोटॉन्स होते हैं। जो A प्रोटॉन आपको दिख रहा है मिथाइल प्रोटॉन, B प्रोटॉन दिख रहा है मिथाइलिन प्रोटॉन और C प्रोटॉन हाइड्रोक्सिल। मिथाइल प्रोटॉन के एडजेसेंट 2 मिथाइलिन प्रोटॉन के कपलिंग की वजह से इस ग्रुप का जो सिग्नल है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.1 ppm पे दिख रहा है। ये ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है CH2 की वजह से। हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप का प्रोटॉन अप्रॉक्सीमेटली 5.3 ppm पे हमको सिग्नल देता है। ये इतना डी शील्ड हुआ क्योंकि ये वाला प्रोटॉन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम O से जुड़ा हुआ है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोई प्रोटॉन जुड़ा होता है तो उस प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और वो डी शील्डेड हो जाता है। B प्रोटॉन जो आपको दिख रहे हैं मिथाइल ग्रुप की वजह से उसकी स्प्लिटिंग क्वार्टेट में हुई है और ये CH3 ग्रुप की वजह से है। यहाँ ये ध्यान में रखना ज़रूरी है, एक क्वेश्चन उठ सकता है कि B मिथाइल प्रोटॉन के एडजेसेंट कुल 4 प्रोटॉन्स हैं, तो ये पेंटेट में कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन जब एल्कोहल अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता तो उस समय हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन और पानी के प्रोटॉन के बीच में इतना जल्दी इंटर कन्वर्जन होता है कि OH के H का कपलिंग CH2 प्रोटॉन्स के साथ नहीं हो पाती और मिथाइलिन ग्रुप का जो प्रोटॉन है वो उसकी स्प्लिटिंग सिर्फ मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन्स की वजह से होती है और हमको पेंटेट की जगह क्वार्टेट मिलता है। थर्ड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एसिटल्डिहाइड का। एसिटल्डिहाइड में आपको 2 सिग्नल्स दिख रहे हैं। इसका मतलब इसमें 2 तरह के
केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। दोनों जो सिग्नल्स हैं वो 3:1 के रेशो में हैं। इसका मतलब एक केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का नंबर 3 है और दूसरे केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन का नंबर 1 है। CHO ग्रुप है उसका डी शील्डिंग हुई हुई है, क्योंकि C के ऊपर CHO ग्रुप में C के ऊपर जो प्रोटॉन है उसके साथ एक ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी प्रोटॉन के पास होता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है और वो वाला प्रोटॉन डी शील्ड हो जाता है। तो यहाँ डाउन फील्ड वो एब्जॉर्ब करता है अप्रॉक्सीमेटली 8 ppm पे। सिग्नल की स्प्लिटिंग के बारे में देखें, फिर से n+1 रूल अप्लाई करेंगे। CHO वाले हाइड्रोजन की वजह से CH3 का सिग्नल डबलेट में कन्वर्ट हो रहा है और CH3 के 3 प्रोटॉन्स की वजह से CHO के हाइड्रोजन का सिग्नल क्वार्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। आज हमने 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के NMR स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि NMR स्पेक्ट्रम, UV स्पेक्ट्रम और IR का डेटा अगर हमारे पास हो और हमें किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो तो हम उसके स्ट्रक्चर को किस तरीके से इल्यूसिडेट कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से पता लगा सकते हैं। थैंक यू।